हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये अब कुछ वीडियोस में आने वाली में आप मेरे को थोड़ा ऐसे ही देखोगे गंदे गंदे कपड़ों में, क्योंकि हम कोई ना कोई शॉपिंग नहीं, पैकिंग कर रहे होंगे और कहते हैं कुछ ना कुछ इधर उधर सब गंद मचा होगा, सब संभाल रहे होंगे। तो अभी हुआ क्या कि भाई हमने जोश में आ गया ना, एकदम पैकिंग पुकिंग करनी शुरू करी। तो अब मैडम के जितने भी अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, सूट वूट देसी कपड़े बढ़िया वाले, वो हमने डाल दिए, कहते हैं ऐसे किसी कार्डबोर्ड बैग में डाले हैं ऐसे वाले में। तो फिर हम पीछे गए होंगे दीदी के घर, तो दीदी कहते क्या करना, पैक शुरू किया। हमने बताया, फिर उसने हमने ऐसे पैक कर दिया। फिर दीदी पूछा कौन से टाइप के बैग में पैक किया आपने, तो फिर से बताया हमने गत्ते के डब्बे में पैक किया। फिर वो कहती है भाई उसमें तो स्मेल हो जाती है कपड़ों के अंदर, जो स्मेल होती है फिर वो निकलनी मुश्किल हो जाती है और फिर वो कपड़े खराब हो जाते हैं। और वो जो देसी कपड़े हैं वो धुलने में नहीं है, होने भी वो ड्राई क्लीन है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई उसको डालो किसी प्लास्टिक के बैग में, और उसके अंदर प्लास्टिक के बैग में जब डालो तो साथ में एक आध वो डालो जो ड्राइंग शीट्स होती हैं, इनमें थोड़े फ्रेग्रेंस वाली शीट्स होती हैं, जो हम अपने जो वॉशर ड्रायर उसके ड्रायर के अंदर डालते होते हैं कपड़े सुखाते हुए साथ में। तो अब वही करना है हम। इस चक्कर में फिर मैं गया था 2 दिन पहले कॉस्को से मैं लेके आया प्लास्टिक वाले बड़े डब्बे, जैसे ये बड़ा डब्बा आपके पास, ये वाला। इसमें भी कपड़े ही है, इसमें कपड़े ही हैं, बट अब जब उन्हें बताया कि ऐसा सीन है, हमने 2 बड़े बड़े बैग, दो बैग पैक किए हैं जिनके अंदर सिर्फ इसके देसी कपड़े हैं। तो वो सारे निकाले जाएंगे, निकाल के फिर वो रखे जाएंगे प्लास्टिक वाले बैग के अंदर। तो मैं लेके आया था 2 बैग नहीं है, 4 बैग है, 2 प्लास्टिक के भी है देसी कपड़ों वो में। यहाँ। हाँ मतलब ये सारे नहीं, इनमें मेरे भी हैं कुछ बेसिकली जो शादी के कपड़े, मेरी शादी के, इसकी शादी के, अच्छा, अलग अलग दोनों की शादी के और एंगेजमेंट के, तो वो सारे कपड़े इन बक्सों में बंद हैं। तो उनको जो कार्डबोर्ड वाले हैं निकाल के उनको डालेंगे प्लास्टिक वाले में। तो थोड़े दिन पहले मैं गया था कॉस्को, तो वहां से मैं लिया था 4 बक्से बड़े वाले। तो वो पड़े हैं गैराज के अंदर, लेके आते हैं, करते हैं ट्रांसफर और फिर से काम डबल हो गया। कोई नहीं, जो करना सो करना। तो ये वाले बक्से हैं जो हम लेके आए थे। 2 निकालूं, 2 लेके चलता हूँ, एटलीस्ट 2 तो लग ही जाएंगे। और ढक्कन नीचे पड़े हैं इनके। चलो निकाल कर देखते हैं, कंपेयर करते हैं। हमारे पास पहले वाले बक्से पड़े हैं, उसमें इसमें साइज में कितना फर्क है। जो वो वाला है वो हम शायद लेके आए थे कैनेडियन टायर से, दिस इज कॉस्को। मैडम कहती है पहले बड़े वाले बैग से शुरू करना, तो बड़े वाला बैग निकालने के लिए मुझे सब कुछ ही बाहर निकालना पड़ रहा है। सॉरी पापा। कंबल सबसे लास्ट में। यस, हम ऐसे ट्रायल कर रहे थे, हमने कहा एक कंबल इसमें भरा गार्बेज बैग के अंदर, इसको फिर हमने किया वैक्यूम और एकदम सारा स्क्वीज हो गया। अभी और ज्यादा स्क्वीज हो सकता था पर फिर वो फट गया जाता उसमें। तो हमने कहा अभी जितना इसकी ऑक्स है उसके हिसाब से इसको कहते हैं करो स्क्वीज, उसके बाद फिर क्या कहते हैं देखेंगे। इसको टेप भी लगानी है। हाँ, इसको लगाना ठीक। चलो करिए शुरुआत। करो भी करो। इतनी मुश्किल ना पैक किया सीगा नो। काफी बड़ा बॉक्स है। या अच्छा, ये तो इजी है। कैसे इजी है? ये ना मैंने आइकिया से लेके आई थी, ये पूरा का पूरा ऐसे टांगने वाला, तो उसको पूरा का पूरा ऐसे अंदर रख दिया था। हॉरिजॉन्टल लग गया था ऐसे हाँ, कैसा? सो इसको निकाल के एज इट इज ही रख दो। ओके। दूसरे शायद सूट वगैरह सारे ना मैंने वैसे ही दूसरे प्लास्टिक वाले डब्बे में पैक किए थे। चलो अगर ऐसे इसमें तो इजी होगा करना। ऐसे रख दो। और ये सनी के कपड़े हैं, इसको अच्छा हाँ, मेरे भी मैंने कुछ तो घुसाए थे अपने कुर्ते शुर्ते। ये ऐसे इजी हो जाएगा। चलो लेट मी ट्राई। या देखने में इतना बड़ा लग रहा है, उसमें तो स्क्वीज हो रहा था, इसमें कैसे होगा? जैसे उसमें क्या वैसे इसमें करेंगे, बट इसमें हार्ड है ना वो बॉक्स। कोई कपड़े थोड़े ऊपर नीचे कर देंगे ना, पर प्रॉब्लम पता है क्या, इसकी हाइट ज्यादा है। हाँ वही कह रही हूँ। बंद नहीं हो गए। शिट। ये फिर आप कपड़े निकाल के पैक करके ये अलग से रखना पड़ेगा फिर। ये डबल काम हो जाना। या तो फिर इसको ऐसे करते हैं, इसको
ऐसे ही रख लेते हैं, बिल्कुल एंड में पैक कर देंगे उसके अंदर ही, एंड में। बाहर रखो फिर उसे। हाँ बाहर खुला रख देते हैं कि जाते ही खोल लेंगे, है ना। हाँ। वरना डबल द मेहनत हो जाएगी। वहां निकालेंगे, उसके बाद फिर इसमें लगाऊंगी। अब इसको ऐसे ही लगा के वहां जाके उसको हैंगर में लगा दिया। स्मेल चेक करो, आ रही है अभी तक तो फिलहाल इसको मुझे लग रहा हल्की सी आ रही है। You never know। हाँ इसमें बढ़ी है, कार्डबोर्ड की स्मेल हल्की हल्की है स्मेल। हाँ ये काम खराब हो जाएगा। हाँ इसको तो चलो ठीक है, मैं धो जाएंगे इसको। हाँ बट ये सारे नहीं वॉश होंगे ना। हाँ ये सारे वॉश नहीं होंगे, सारे ड्राई क्लीन होंगे। हाँ इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर उस बक्से को भी ऐसे ही अंदर पैक करो। हाँ इसको ऐसे रख दो खोल के, कि जाने से पहले 2 दिन पहले सीधा इसमें डाल के पैक कर दिया और जाते ही खोल दिया। चलो कोई नहीं। इतनी मैं खाली इस चीज के लिए कि काम नहीं हुआ। कोई नहीं, पता चल गया ना स्मेल बढ़ जा रही है। हाँ चलिए चीज खोल के कंफर्म हो गया, हाँ स्मेल बढ़ सकती है इसमें। हाँ बढ़ भी रही है। यस। तो कोई इसमें फिलहाल कुछ और सामान पैक करते हैं। नहीं इसमें क्यों करते हैं, जस्ट ऐसे ही छोड़ दें। हाँ निकलते टाइम फिर करेंगे। यस। तो अब मैं इसको उठा के इसमें नहीं डाल रहा। नहीं ऐसे ही इसको छोड़ो उसके। ठीक है, हाँ। इसको टांग में नहीं ना अब। नहीं ठीक है, तो टांग में भी इसका सोखा काम नहीं है, नहीं। हैवी है। ठीक है। हैवी अभी तो हैवी वाले उस बक्से में है, इस वाले में इसमें सारे तय लगा के रखे हुए हैं और मेरा लहंगा पीछे पड़ा हुआ है। ये मैडम का एंगेजमेंट का लहंगा। यस, जिसमें अब मैं फिट नहीं होती। हाँ अभी फिट नहीं होती है। यस। देखो कि मैं तो अपने एंगेजमेंट वाले कुर्ते में फिट हो गया था जब ताशु की शादी में ले गए थे, पर क्योंकि मैं था ही वैसे भी मोटा ही था उस टाइम भी। ये बहुत पतली थी तो कोई नहीं। बट इसको पैक कैसे करना है? इसको ऐसे टांगना पड़ेगा किसी चीज में, जो भी हम हैंगर वाला सामान लेके जा रहे हैं। मेरा तो जो कहते हैं शादी, इसको वैक्यूम नहीं मैं करना चाहती। नहीं शादी वाली शेरवानी हमने कैसे रखी है? वहाँ दूसरे रूम में पड़ी है, वो भी दिखाते हैं। रखी है वो भी गार्डन में रखी है हमने। देखते हैं। ओ हाँ ओहो डबल काम। चलो वो वाले सामान, चल उसके उसमें स्मेल चले भी गई तो कोई नहीं, वो कौन सी पहननी है। वो उसके साथ और भी बहुत सामान है। जैकेट्स है हमारी, हाँ है सारी सर्दियों की जैकेट्स रखी है हमने Yes. उस बैग के अंदर, और भी बहुत कुछ है। बड़ा सॉलिड बैग है वो। हाँ चलो कोई नहीं। इनमें डालेंगे फिर। यस यस। टू मच सामान। हमने तो बहुत अच्छे से कर लिया था कि चलो ये रूम हो गया, डालना है। हमने डन कर दिया वाला रूम। अब कहते हैं कोई अब घर देखने के लिए अगर आता है तो सब कुछ पैक होगा और सारा दिन बड़ा करना पड़ेगा। अब जो भी शोइंग होगी उससे पहले सारा कुछ पैक करके फिर हमें बांधना पड़ेगा। चलो जी, मशीन पे मैंने चेक इन कर लिया, यहाँ पे हो जाता है और ये बता देते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे चले जाओ। नाउ आई हैव टू फाइंड द एलिवेटर, गो टू लेवल एस। तो मैंने यहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा, वो कहते हैं कि अगर आपने नीचे कियोस्क पे चेक इन कर लिया है तो यहाँ पे बैठ जाओ, वो आके आपको ले जाएंगे। 15 मिनट की अपॉइंटमेंट है। मुझे लगा कार्डियोलॉजिस्ट के बाद उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट की भी है, बट नहीं है। लेट्स सी 14 दिन पे तक कैसे हॉल्टर मॉनिटर लगाऊंगी मैं। पूछती हूँ नहाना कैसे है, बाकी सारा कुछ कैसे होगा, ये वो तो मायरू ही उखाड़ देगी। लेट्स सी। डन। 15 मिनट की अपॉइंटमेंट थी, 2 मिनट में हो गया। और जाके बताती हूँ सनी को भी, आपको भी क्या किया उन्होंने। हॉल्टर लगा दिया, बहुत ही अनकंफर्टेबल है। बाकी ये स्टिकर्स दिए हैं, घर जाके बताती हूँ। अभी पार्किंग मेरी खत्म होने वाली है तो जल्दी जल्दी निकले यहाँ से। हाँ जी, लग गया आपको हॉल्टर मॉनिटर। सो बेसिकली सर्जरी के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपका हॉल्टर मॉनिटर पेंडिंग है। सो मुझे लगा 1-2 दिन के लिए होगा, बाद में मैंने देखा 14 दिन की अपॉइंटमेंट थी। सो 14 दिन के लिए उन्होंने मुझे हॉल्टर मॉनिटर लगाया। और वो बंदी बता रही थी कि एक हम 6 मंथ पे लगाते, एक 9 मंथ पे, एक 3 मंथ पे। सो अभी उन्होंने लगा के दे दिया। अब कौन सा लगा दे रहा? पता नहीं कौन सा। एक तार यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे, एक नीचे, बट 3 ही इसकी वायर है। अच्छा, पिछला शायद 6 थी। हाँ बहुत बड़ा था, ये छोटा ही है। 3 वायर है। हाँ। और उसके साथ सॉरी ये वाला डिवाइस विद लॉन्ग। और इस पे उसने कहा है कि अगर कुछ भी इवेंट होता तो ये इवेंट बटन प्रेस कर दो, जैसे कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो। अच्छा। राइट, सॉरी देखते हैं।
मैनुअल इवेंट करना है, शॉर्ट स्किप्ड बीट, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, रैपिड हार्ट, चेस्ट प्रेशर, वो सब दिखा पैल्पिटेशन, ये प्रेस कर दो तो उनको पता चल जाएगा कि वो कौन सा इवेंट है। हाँ, तो मैंने कहा कि शावर वगैरह टाइम, वो कहते कि उस टाइम उतार दो, और उन्होंने मुझे ये वाली स्टिकीज का पूरा पैक दे दिया, जैसे 50 से ज्यादा होगी। ये जो स्टिकीज है, हाँ कहाँ गई ये वाली, ये वाली, हाँ। हाँ ये वाली, और ये फोटो भी दे दी है, ऐसे लगानी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। मैंने कहा अगर मेरे बच्चे ने निकाल दिया, कहती दोबारा लगा लियो मेरे। हाँ, और उसको वापस है नहीं तो हाँ, वापस करना है, वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स बने हैं, उन्होंने कहा वहाँ पे डाल दियो। ये 50 वो है। 14 दिन के हिसाब से तो ठीक है, चाहिए होंगे जिस हिसाब से ये उतारी की तरह। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर रात को उतार के सो लूं, कहती कि हम नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि इनको पूरा मॉनिटर करना है कि वो बेसिकली ये देखना है कि प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है। बट इट इज वेरी अनोइंग। ये बाकी कोई दिक्कत नहीं देता, ये जो स्टिकीज है ना, ये बहुत इरिटेट करती है। उसने पहले नीचे सैंड पेपर के साथ थोड़ा साफ किया और उसके बाद लगा दिया। जल्दी ये बारी आ गई थी मेरी, राइट अवे हो गया था काम, 15 मिनट में नहीं, 10 मिनट भी ज्यादा कहूंगी, 5 मिनट ही लगे थे मुझे लगा। बट ये लगा के रखना 14 दिन इज लाइक अनोइंग। अब मायरू को दिख गया एक बार तो उसने तो कहना ये क्या, इसको उखाड़ दो। इट्स नॉट, हाँ इस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वाटर प्रूफ, डू नॉट शावर, बाथ और स्विम। बाकी पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है इस पे। एक्सरसाइज टाइम पहनो इसको, खाने टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेगुलर डेली एक्टिविटीज करो, शावर के पहले निकाल दो वही एज इट इज, और डू नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और पिल्लो मैट्रेस एंड मैग्नेट, वो तो हम करते ही नहीं है। शार्प ऑब्जेक्ट या वो वगैरह यूज नहीं करने, वो तो चल मेरा बच्चा ही करूंगा। बस यही है बस। और ये इसका कलर है, ये जो मैंने लगे हुए ना, ये हाँ वाइट वाला इस साइड जाएगा, लेफ्ट पे ब्लैक जाएगा और ब्राउन वाला नीचे जाएगा। ओके चलो गुड है। या नाउ आई हैव टू पुट दिस फॉर 14 days। 2 weeks only, 2 weeks। 2 weeks। ऐसे देखो 2 weeks, only 2 weeks। जब से माइल हुई है तब से हम यहाँ पे नहीं आए हैं। सो इट्स बिन मोर देन 1.5 year नाउ। और उससे भी पहले आई थिंक काफी टाइम आने, 2 साल हो गए मुझे लगता है इस रेस्टोरेंट में आएगा। और ये वन ऑफ द सनी फेवरेट रेस्टोरेंट है, कोरियन रेस्टोरेंट। इसको बहुत टाइम से यहाँ आने का मन था, सो आज हमने कहा चलो चलते हैं। जाने से पहले मैं यहाँ आना चाहता था, मैं कहा भाई ये चीज वहाँ नहीं मिलेगी। ये इसका फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, टेबल सोडम। टेबल सोडम हाँ हाँ लिखो लिखो। और ये अभी तक अपनी हाई चेयर पे बैठी मस्तियाँ मार रही थी, बट अब और होगी, जब तक खाना नहीं आएगा तब तक नहीं बैठेगी। मायरू कितने आया बेबी? बेबी, इसको हर कोई बेबी लगता है, बाहर आती है बेबी बेबी लेके आई है। सो टुडे हम डिनर एंजॉय करेंगे पापा पे, क्योंकि पापा का फेवरेट रेस्टोरेंट है। ठीक है, इसको पहले अपना सामान चाहिए। इसके लिए प्लेट मंगा दी थोड़ा सा। इसका पोर्शन साइज कितना कम हो गया है? या लुक्स लाइक कम हो गया। सब्जियां भी नहीं हुई। मेरा देखते हैं, हमने मंगाया एक छोटा अलग से पास्ता है इसके लिए, हीरोइन के लिए। और ये इसको देख बेटा, पता क्या है ये? चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक। ठीक है। और ये मेरा सामान, हाँ कोरियन फ्राइड चिकन, सॉर्टेड कोरियन फ्राइड चिकन, साथ में चीज़ों की भरमार, थोड़े नहीं हाँ। और ये किमची है, थोड़े वही आलू है क्या, बट इट्स रियली नाइस टेस्टी। सैलड, साड़ी और पीनट चटनी, और ये एक सूप होता है इनका, और इसके अंदर होते हैं हाँ चावल, पर्पल चावल। हाउस इट गोइंग देयर? खा रही है? सही लगा पास्ता। पापा, how was it?
सब चट हो गया, कुछ नहीं बचा। बस हमने अल्फ्रेडो ये मंगाया था, पास्ता ये छोड़ दिया क्योंकि ये थोड़ा खाना खाने के बाद सफाई हो रही है। इनकी ये चीज़ इधर सर्दियों में ये रहते हैं अपना हाई हॉट टी लेते हैं। तो बेसिकली वो बाजरे की ये वो होता है, बाजरे का वाला पानी होता है, बट इट्स वेरी वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। और जब सब पीना सब खाने का सब हाल में आ जाता है उसके बाद। तो बस ये साथ साथ में सिर्फ कर जाते हैं हम धीरे धीरे, ताकि अपना वो हाल में बना। ये कहती मैं पूरे रेस्टोरेंट की सफाई करनी है। मजा आ गया? तृप्ति होगी, तृप्ति। कितने जमानों बाद आया मैं कब से सोचा था जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट मौका नहीं लगा। अपना टेबल पूरी अच्छी तरह साफ करके जा रही है। चेयर भी वो दे, पता चले कितना गंद बचा है। वो दे नीचे ना साथ में नीचे गिरा रखा है। वो देख कितने गुस्से रहे देख रही है पापा। हम आए थे डॉलर ट्री लेने पैकिंग पेपर। वैसे तो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में ना ग्लासेस रैप हो जाते हैं, बट इतनी बड़ी न्यूज़पेपर नहीं आती। सो छोटे छोटे आते हैं, कि नहीं रहते ग्लासेस है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, तो उसको इसमें पैक करेंगे। ये है 20 शीट है, आई गेस 12 या नहीं 8 ग्लासेस होंगे मुझे लगता है। मैक्स 8 होंगे, 8 नहीं होंगे। सो ट्राई दिस वन। ये शॉपिंग करने लगी है। नहीं नहीं पसंद आया? नो, नहीं? लेट्स गो देन। नो चले? नो, ओके लेट्स गो, चलो। कौन है? भालू? भालू नहीं है, टेडी है, मारू का टेडी। किधर टेडी है? किसका टेडी है? मारू का? इसको कहते हैं, इसकी माँ ने निकाल के दिया, बहुत टाइम से छुपा के रखा हुआ था। छुपा के गया मेरे क्या पता नहीं था कि पड़ा है ये बेसिकली। तो अब जब सफाइयां हो रही थी, सामान पैक वैक होने के चक्कर में जब चीजें बाहर आ रही तो पता चला ये भी हमारे पास एक। फिर इसको हमने अच्छे से वॉश किया और इसको फिर इसको दिया। देख के बड़ी खुश हुई, कहती है तो मेरे से ही बड़ा है ना, न्यू टेडी, मम्मा का टेडी। तो वही था, हम वो ले आए थे अपना पेपर, पैकिंग पेपर। अब तो खैर रात हो गई है, अब तो टाइम नहीं है इतना करने के लिए। अब कल किचन की पैकिंग करेंगे। और उसके अलावा ये था कि हमने कहते हैं कुछ जो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं, कुछ को हमने कहते हैं कांटेक्ट किया था, उनसे कोड्स मांगे हैं। तो देखते हैं वो कैसे कैसे कोड देंगे। हमने उसको भी दिया है, बोला है कोड देने के लिए, जिससे आप मामा श्री ने अपनी शिफ्टिंग करवाई थी। तो मामा श्री ने अपना कोड लिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिखाया था क्या सारा सामान की, क्या क्या सामान है हमारे पास। तो उस हिसाब से उन्होंने फिर कोड दिए थे। तो हमने भी यही किया, हमने भी कहता वीडियो रिकॉर्ड करी सारे सामान की, कि भाई हर फ्लोर पे कितना कितना क्या क्या सामान है, जो कि जाना है ब्रैम्पटन। तो उस हिसाब से फिर वो हमें कोड देंगे। अब इंतजार रहेगा कोड्स का, जब वो आएंगे फिर हम बताएंगे आपको हमने क्या फाइनलाइज किया और कौन से मूवर्स एंड पैकर्स हमने डिसाइड किए हैं हमारी शिफ्टिंग के लिए, है ना। चलो जी, तब तक हम करते हैं फिलहाल वीडियो यहीं पे समाप्त, और जरा इसका देखते हैं क्या मूड है करने का, सोने का या फिर खेलने का। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917, जब तक हम यहाँ पे हैं।